ओम शांति। 11 मार्च 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। देहाभिमान में रहने से पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती। जरूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। निराकार भगवानोवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम बल कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं। ढेर नाम है तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर के बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके। कहते हैं शिवाय नमः, कहते हैं तो एक ही शिव का नाम हुआ, रास्ता भी एक ही हुआ। बहुत नाम से मूंझ जाए। जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहें तो तुम रिस्पॉन्स करेंगी नहीं, समझेंगी और किसी को बुलाते हैं। ये भी ऐसे ही बात हो गई। उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिए, बहुत नाम रख दिए। नहीं तो नाम हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ का नाम एक नाम ही होता है। वह शिव सदा, बाप कहते हैं सदा शिव है। शिवाय नमः गाया हुआ है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्मा नमः, क्योंकि वह है ऊंच से ऊंच, मनुष्यों की बुद्धि में रहता है। ऊंच से ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता और ना उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से आकर के बात करते हैं। भागीते तुम कहते हो ओम नमो शिवाय, कहते तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता। शिव शंकर नाम अलग है। जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है, वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते। बाप बैठ समझाते, क्रिएटर तो एक ही है, उनका नाम भी एक ही है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, बुरकुटी के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी व बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनते ये कोई नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते। पतित पावन तो एक बाप ही है। बाप कहते मैंने आगे भी कहा था, मन मना भव। मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप और वर्षे को याद करो।
बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, तुम आत्मा तो सब बच्चे हो। कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चेतन देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अलग सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की, उनको ऑटोमेटिकली कार्यानुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा से विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं। ब्रह्मा से विष्णु भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है। राजाई का फल विष्णु व श्री कृष्ण का शास्त्रकार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की शास्त्रकार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नोदा भक्ति से शास्त्रकार हुआ। अभी शास्त्रकार नाम भी हो तो हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट तो है ही मनुष्य देवता बनने के। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए बाप को याद करो। जैसे आशुक माशुक काम भी करते रहते हैं, परंतु दिल माशुक से लगी रहती है। बाप भी कहते हैं मामे कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा। सत्य से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है। सत्यों से तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छी समझदार बच्चे खुद अनुभव करते हैं बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते नहीं। अपनी अवस्था का बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद ना करने से गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है। अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन न सकते। ला नहीं कहता, रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। ये तो समझते हो हम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है। अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत जो पाप करते हैं बताते नहीं, फिर वृद्धि होती जाती, फिर अंत में फेल हो पड़ते, सुनाने में लज्जा आती, सच न बताने से अपने को धोखा देते। कोई को डर लगता बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे बच्चे करते। अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं। माया पहलवानों को भी चक्कर में लाती। इसमें बहादुर बनना पड़े। झूठ चलता ही रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता, अपने कर्मानुसार ही ऐसा होता। बाकी मनुष्य तो मनुष्य होते। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है, दूसरा झूठ पाप कुछ नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई
आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा, ऐसी भूलें बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं हैं, कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां भी हैं, बुद्धि भी कहाँ, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बे में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसी और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं, सिर्फ सच्चे दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ, दिल याद तरफ। वह अवस्था अंत में की है। अंत के जिसके लिए गाते हैं अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियों से पूछो जो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी ये अवस्था होती नहीं। बाबा अच्छी तरह जानते हैं, तब तो भक्ति मार्ग में अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना, जो किसी को दुख देंगे तो जरूर दुख भोगेंगे, जैसा कर्म किया तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है, समझाते रहते हैं। फिर भी गवर्नमेंट धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन पर दिन पाप आत्मा बन जाते हैं, तकदीर में नहीं तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है। एक बार झूठ बोलते, सच नहीं बताते, समझा जाता, ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सोलख का चोर कहा जाता है, इसलिए कहना चाहिए कि हमसे ये दोष हुआ है। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आप पे खुद क्यों नहीं बताते। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है पूछो, क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता, बाबा कहते बल पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसी को कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे से चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देवाभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलते, चलने से अपना खाता खराब करते। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तो विश्व का मालिक बनते हो। बुढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते। फिर जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद पा सकते। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहे कि हमको पता ही नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं। भूल को जट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। बाप को बताने में कल्याण है। बाप पुचकार दे, प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से गिरा, ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट। तबाह कहते जितना समझाया जाता बाप को याद करो उतना बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है सर्वशास्त्र में श्रोमणी गीता, जो भगवान ने गाई। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। गीता में ही है भगवानोवाच। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है, भगवान तो देवता से भी ऊंच ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ऐसे तो कभी कहते नहीं, श्री कृष्ण द्वारा स्थापना,
ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की। ये चित्त तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो ये बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। मंजिल बहुत ऊंची है। धारणा के लिए मुख्य सार। मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने से ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालंबित स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सुप्रालंबित स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी अशांत के मूड, कभी क्वेश्चन मार्क के मूड, कभी कंफ्यूज के मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारंभी युग है, ना कि पुरुषार्थ। इसलिए पुरुषार्थी जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप के स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रारंभ। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान अर्थात प्रारंभी स्वरूप वाले। स्लोगन। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षा रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की निशानी है, पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना। अर्थात बाप कहते हैं जैसे मिस्त्री है, उसको ठोक ठोक के ठीक करते हैं ना। आप कहते जैसे मिस्त्री होता है ना, मिस्त्री क्या करता है, कोई चीज़ बनाता है तो उसको कितना ठोकता है। तो बाप कहते आप तो अनुभवी हो ना, नथिंग न्यू। खेल लगता है ना, देखते रहते हो, फिर मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। कोई आपको कुछ बोलता है, जो कुछ ठोकर मारता है, जो कुछ फीलिंग आती है। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। नोट। आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बैठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी ने के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है, उस पालना के टर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पाठ बजाया। ऐसे हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति।